ऐसी ही एक प्रेम कहानी जिन्हें नहीं रोक पाई सरदें। दूल्हा पाकिस्तान नहीं जा सकता तो ऑनलाइन की शादी। 138 दिन बाद राजस्थान आई दुल्हन। आर्टरी बॉर्डर पर खड़ा जोधपुर का एक लड़का पाकिस्तान से आ रही अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। कभी हाथ में बांधी घड़ी देख रहा था तो कभी वाघा बॉर्डर की ओर। आखिर इंतजार खत्म हुआ और वाघा बॉर्डर की ओर से अपनी पत्नी आती दिखाई दी। जैसे ही करीब आए तो दोनों के चेहरे पर खुशी की चमक और सुकून की मुस्कुराहट थी। ये कहानी है जोधपुर के मुजमिल और उनकी पत्नी पाकिस्तान की रहने वाली उर्ज की। 2 जनवरी 2023 को दोनों का निकाह हुआ, लेकिन पहली बार दोनों एक दूसरे से मिले 138 दिन बाद, यानी 10 मई 2023 को। यहाँ तक कि दोनों का निकाह भी बिना मिले ही हुआ था। ना 10 मई से पहले कभी उर्ज भारत आई और ना ही मुजमिल कभी पाकिस्तान गया था। दोनों को मिलने में कोरोना लॉकडाउन का सबसे बड़ा हाथ रहा। मुजमिल के दादा जोधपुर में रहने वाले भल्ले खां मेहर ने बताया कि 8 फरवरी 2020 को पाकिस्तान में रहने वाले मेरे सगे बहनोई मोहम्मद एहसान की मौत हो गई। मैं 3 मार्च को पाकिस्तान गया था। वहाँ करीब 15 दिन तक रुकने के बाद वापस भारत के लिए रवाना हो ही रहा था कि वहाँ कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। मेरी भी वहाँ पर तबीयत खराब हो गई। तब मेरे रिश्तेदार की बेटी उर्ज फातिमा ने बेटी की तरह मेरी सेवा की। मैं करीब 4 महीने तक पाकिस्तान में फंसा रहा। उर्ज की सेवा के कारण मेरी तबीयत में सुधार हुआ। तभी मैंने तय कर लिया था कि पोते मुजमिल की शादी उर्ज से कराऊंगा। मैंने उर्ज के माता पिता से बात करके अपने पोते से उसकी सगाई की रस्म पूरी कराई और भारत लौट आया। जोधपुर वापस आने के बाद हम भारत पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि बारात लेकर पाकिस्तान जाए और पोते की शादी करे। करीब 3 साल बाद भी ट्रेन शुरू नहीं हुई तो हमारे सामने बड़ी समस्या आ गई कि पोते की सगाई तो कर दी, लेकिन शादी कैसे करे। इस दौरान मेरे दोस्त हाजी मोहम्मद मिले। उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले उनके अपने लड़के की शादी के समय भी यही समस्या आई, तो उसने पाकिस्तान में रही दुल्हन से ऑनलाइन शादी कर दी। इस समय हमने उनसे ऑनलाइन शादी का प्रोसेस पूछा और तैयारियां शुरू कर दी। हमने पाकिस्तान में लड़की के परिवार वालों से भी बात की तो वे भी मान गए। इसके बाद दोनों परिवारों ने 2 जनवरी 2023 को शादी की तारीख तय की। शादी में हमने अपने करीबी रिश्तेदारों को घर पर बुलाया था। हमारी तरह पाकिस्तान के मीरपुर में भी उर्ज के परिवार ने भी अपने करीबी रिश्तेदारों को शादी पर बुलाया था। लैपटॉप पर ऑनलाइन मीटिंग वाले ऐप के जरिए दूल्हा दुल्हन और दोनों परिवार जुड़े। घर पर हमने एक बड़ी LED स्क्रीन, माइक और लाउड स्पीकर लगा दिए थे। इसके बाद मौलवी ने लैपटॉप पर रस्में अदा कराई। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को कबूल किया। हमारे रिश्तेदार घर पर ही LED स्क्रीन पर पूरी शादी देख रहे थे। अब दूल्हे की जुबानी जाने कैसे 138 दिन बाद भारत पहुंची दुल्हन। मुजमिल खान ने बताया कि हमारी शादी तो 2 जनवरी 2023 को हो गई थी, लेकिन मेरी पत्नी उर्ज फातिमा को भारत का वीजा मिलने में परेशानी आ रही थी। कई दिनों तक दिल्ली में एम्स के चक्कर काटने के बाद भी वीजा नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद हम जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत से जाकर मिले। इसके बाद उन्होंने हमें स्पेशल अप्रूवल दिलवाई। इसके बावजूद उर्ज को भारत लाने में कई महीने लग गए। वीजा मिलने के बाद 10 मई को उर्ज पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर आई थी। उसे बॉर्डर पर विदा करने के लिए उसके परिवार के लोग भी आए थे। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे लेने गया था। शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी को घर लाने में 138 दिन लग गए। मेरी ऑनलाइन शादी काफी चर्चा में रही थी। हमारे कई रिश्तेदार और दोस्त हैं जिनकी पाकिस्तान में शादी के लिए बात चल रही थी। वहां से आने जाने के लिए वीजा नहीं मिलने के कारण वे शादी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में मेरी शादी का पता लगता ही कई दोस्तों के मेरे पास फोन आए। उन्होंने बताया कि उनकी भी पाकिस्तान में बात चल रही है, लेकिन वे शादी नहीं कर पा रहे। उन्होंने मुझसे ऑनलाइन शादी का तरीका पूछा। अब कुछ महीनों बाद वे भी ऑनलाइन शादी करने की तैयारी कर रहे हैं।